कौन सा बहन भाई ऐसा है जिसने मेरी बिरयानी की तारीफ़ नहीं की। मैं हूँ उर्दू स्पीकिंग और मेरे बड़े जो थे ना वो इंडिया के थे। हमारे खानों को ना पंजाबी लोग तो बहुत पसंद करते हैं और हिंदुस्तानी भी बहुत पसंद करते हैं। मैंने अपना काम करना है, अपने घर का सिलसिला चलाना है, इज़्ज़त से बैठी हूँ। हर आदमी ने इज़्ज़त की है। मेरी उम्र 66 साल है। आप मेरे काम देखें ना तो आप हैरान हो जाएंगे। मैं 20-20 किलो वज़न उठा के लेकर आती हूँ। मुझे यहाँ किसी से कोई डर खौफ नहीं है। मैं रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक बैठी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं अदनान ज़फ़र। नाज़रीन, ये तानिया है और ये 66 साल की हैं। कोरोना में इनके बेटे की नौकरी ज़ाया होने के बाद इन्होंने फ़ैसला किया कि ये ख़ुद घर से बाहर निकलेंगी और अपने बेटे का सहारा बनेंगी। आप देख सकते हैं कि इन्होंने अबाया पहन रखा है। ये चाहती तो सादा कपड़ों में भी यहाँ पर बैठ सकती थी, लेकिन ये यहाँ बैठकर अपने बेटे की मदद कर रही हैं और ख़ुद एक रिज़्क़े हलाल कमा रही हैं। ये यहाँ पर घर से बिरयानी बनाकर लाती हैं और यहाँ पर बेचती हैं। इनकी कहानी क्या है, इन्हीं से जानते हैं। अच्छा आंटी, ये बताएं कि ये फ़ैसला आपने क्यों किया कि मैं यहाँ पे बिरयानी लगाकर बाहर बेचूँगी? बेटा दरअसल बात ये है कि मेरे बेटे को अपना कोरोना की वजह से ना फारिग कर दिया था। तो फिर घर के हालात जब बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगे, फिर हमने यही सोचा कि बिरयानी बनाते हैं, खाना लगाते हैं, कोई अल्लाह ताला ने एक सुबह बना देंगे। तो फिर हमने ये लगाया तो अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया और हमारा सिलसिला शुरू हो गया। बेटे की आप बता रहे थे कोरोना की वजह से इनकी नौकरी ज़ाया हो गई, तो वो हालात जो थे वो कैसे थे? कैसे वो उस वक्त को कैसे बर्दाश्त किया आपने? बेटा उस वक़्त को ऐसे बर्दाश्त किया कि माशाल्लाह से मेरा पोता भी है, उसका दूध का मसला, फिर थोड़ी बहुत तकलीफ़ हो जाती है, कोई बुखार हो जाता है, कुछ हो जाता है, घर के बहुत मसले मसाइल होते हैं। तो उसकी वजह से ना बहुत परेशानियाँ हो रही थी और किसी से मदद लेने को दिल नहीं करता था। तो मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा ऐसा करते हैं कि चले बिरयानी लगाएँगे ना तो अल्लाह पाक बड़ा करम करेगा, क्योंकि मेरी ना फैमिली वाले जो है ना मेरा हाथ का खाना बहुत पसंद करते हैं और तकरीबन मेरे महल्ले वाले जो हैं वो भी बहुत पसंद करते थे। ये सोच के बिस्मिल्लाह की तो अल्लाह पाक ने मेरे पर इतना करम किया है, बड़ी दूर दूर से लोग मेरी वीडियो देख के आ रहे हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट की वजह से आ रहे हैं और अल्लाह पाक ने ना मेरी बिरयानी ना कामयाब की। जब नौकरी आपके बेटे की ख़त्म हुई तो आपने ये नहीं बोला कि कहीं और कोशिश कर लो, किसी और कंपनी में ट्राई कर लो नौकरी के लिए? बेटा मेरे बेटे ने यही कहा था कि मम्मा जी छोड़ दें, कोई फ़ायदा नहीं है और क्या मिल रहा है नौकरियां करने में। प्राइवेट नौकरियां मिलती हैं 15,000, 17,000, 18,000, बहुत ज़्यादा है तो 20,000। आप मुझे ये बताएं कि कितना महंगाई हो रही है। इतनी महंगाई हो चुकी है, ये मैं अब ये बिरयानी बना रही हूँ ना, ये मुझे ही पता है, लेकिन अल्लाह पाक का इतना करम है कि मैं बिरयानी बना रही हूँ। अल्लाह ने इतनी बरकत दी हुई है कि आप सोच नहीं सकते। इससे घर का निज़ाम चल जाता है सारा? निज़ाम अल्लाह पाक चलाने वाले हैं और अल्लाह ने बड़ा करम किया हुआ है। अगर ज़्यादा नहीं है तो थोड़ा भी नहीं है, सिलसिला तो अल्लाह ने चला ही दिया है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। आप सनफ़े नाज़ुक हैं, इतनी धूप होती है यहाँ पर, पूरा पूरा दिन आप यहाँ पर बैठती हैं। ये क्यों फ़ैसला किया? आप चाहती तो घर में आराम से भी बैठ सकती थी, आपका बेटा भी यहाँ पे बिरयानी बेच सकता है। बेटा मैं घर में बैठती ना तो मेरे बैठने का कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए कि मेरा एक ही बेटा है, मेरी औलाद जो है ना सिर्फ मेरा बेटा है और मैं अपने बेटे को अकेला कहीं भी नहीं छोड़ती, इसलिए हालात बहुत ख़राब जा रहे हैं। फ़र्स्ट टाइम हमने ना ये काम किया है तो 2-3 दफ़ा तो मेरे बेटे के साथ बदतमीज़ी की है, तो मैं अपनी बेटे की हिफाजत के लिए भी बैठी हूँ और मेरे बेटे के अलावा ना कोई भी नहीं है। और हमारे हालात ऐसे भी नहीं है कि हम किसी लड़के को साथ रख लें, तो कहीं बर्तन देने के लिए जाना होता है, कहीं डिलीवरी देने के लिए जाना होता है, लेने जाना होता है, तो बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो इसलिए ना मैंने ये कदम उठाया कि मैं अपने बेटे के साथ ही रहूँगी। एक तो मेरा बेटे की हिफाजत भी होगी और ये काम मैं खुद करूँगी। आप तो मिसाल उन तमाम माँओं के लिए या उन लोगों के लिए जो छोटी छोटी बातों पे नाराज़गी या कोई काम नहीं करते, नाकामी को मुंह लगा लेते हैं। बेटा मैं तो ये बर्दाश्त ही नहीं करती। हमारे घर का माहौल दोस्ताना माहौल है। मेरा बेटा शादीशुदा है, माशाल्लाह से एक बेटा भी है और इसकी बेगम भी है। मैंने अपनी बहू को बिल्कुल बेटियों से ज़्यादा अहमियत दी है। बेशक मेरी बेटी नहीं है, लेकिन मेरी ये बेटी है, मैं इसको बेटी की नज़र से देखती हूँ। मेरी दोस्त है ये और न हमारे घर का माहौल इतना अच्छा है कि आप सोच नहीं सकते। अच्छा, आप यहाँ पर पूरा दिन बैठती हैं, बेशक आपका बेटा भी साथ में है, तो यहाँ पर कभी किसी ने कोई बदतमीज़ी वगैरह की हो आपसे?
बदतमीज़ी से मुराद ये है कि ये आसपास जो हैं ये बस बदतमीज़ी ये करते हैं कि नज़रें उठा के देखना, इधर उधर नज़रें घुमाना और कनखियों से देखना, कोई घाक आ जाता है तो ऐसे देखना। अब लोग तो मेरी एक लेडीज़ होने की वजह से ना मेरी इज़्ज़त करते हैं। यहाँ पे औरतें भी आती हैं आपके पास बिरयानी वगैरह लेने के लिए? बिल्कुल आती हैं और ऑर्डर भी दे के जाती हैं और मैं घर में ऑर्डर भी लेती हूँ और बाल्टी गोश्त है, कढ़ाई गोश्त है, नहारी अच्छा, है। कभी ऐसा हुआ हो कि एक लड़की आई हो, उसने बोला हो कि घर में मेहमान आए हैं और जल्दी से मुझे बिरयानी बना के दे दें, ऐसे लगे कि जैसे घर में ही बिरयानी मैंने ही पकाई है? तो मुझे देनी पड़ती है इसलिए कि इसमें कोई शक नहीं है, ये तो बनी हुई घर की है, मैंने बनाई है, तो जाहिर है कि जब वो खाएंगे तो उनको भी पता लग जाएगा कि इसी बच्ची ने बनाई होगी। हिचकिचाहट महसूस नहीं हुई यहाँ पर बिरयानी लगाने में कि ना लगाऊं, लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, इतनी उम्र में मैं यहाँ पे बिरयानी लगा के बैठ जाऊँगी? बेटा मैंने लोगों को सिक्का ना डर खौफ सर पे सवार किया है और ना मैं ऐसा सोचती हूँ। मैंने अपना काम करना है, अपने घर का सिलसिला चलाना है, इज्जत से बैठी हूँ, हर आदमी ने इज्जत की है, तो मुझे यहाँ किसी से कोई डर खौफ नहीं है। मैं रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक बैठी रहती हूँ। यहाँ पे कंपटीटर भी होंगे, मुकाबले करने वाले भी हैं आपके आसपास, बहुत बहुत। तो उनकी तरफ से कोई इशू नहीं है आपको? नहीं नहीं नहीं, मैं तो किसी की तरफ देखती भी नहीं हूँ, मैं अपने काम से काम करती हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कोई क्या कर रहा है, कितनी प्लेटें किसी की जा रही हैं, कितना काम हो रहा है, कितना नहीं। ये अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क है और मैं देखूँ इस नीयत से मैं ये काम नहीं करती, बल्कि मैं जब सुबह निकलती हूँ अपने स्टॉल पे बैठने के लिए तो मैं घर से बावज़ू होके आती हूँ और आके मैं अल्लाह पाक को ना हर वक्त याद रखती हूँ और अल्लाह पाक से बातें करती रहती हूँ और पढ़ाई करती हूँ और जितने भी मेरे आसपास है सारी दुनिया में जो भी बहन भाई अपने रोज़गार के लिए निकला हुआ है, मैं सब के लिए दुआ खैर करती हूँ कि अल्लाह ताला इन सबको इतना रिज़्क दे, इनकी ज़िंदगी में सानियाँ करे और इनके सदक़े से मेरे और मेरे बच्चे की ज़िंदगी में सानियाँ करे। बिरयानी का बताएं, कितनी बनाती हैं और कितने टाइम में ये ख़त्म हो जाती है? तकरीबन ये बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग लेकर आते हैं, कोई 5-6 किलो लेकर आए ना तो शाम को 4-5 बजे भी फारिग हो जाते हैं, कभी 8 भी बज जाते हैं, कभी 6 भी बज जाते हैं। जब आपने यहाँ पे अपना स्टॉल लगाया होगा, आसपास के जितने इनके तो काम बंद हो गए होंगे, उन्होंने बोला कि एक माँ आके बैठी हो तो बड़ी अच्छी बिरयानी पकाती होंगी, सारे आप ही से लेके जा रहे हैं? हाँ, बिरयानी जो है मैं बना रही हूँ और ये मेरे साथ बैठे हुए ये दाल चावल बना रहे हैं और एक वो पीछे बैठे हुए हैं उनकी बिरयानी है, लेकिन मैं हूँ उर्दू स्पीकिंग और मेरे बड़े जो थे ना वो इंडिया के थे, तो हमने ना हमारी अम्मी जिस तरह बनाती थी हमने वही काम किया है, तो हमारे खानों को ना पंजाबी लोग तो बहुत पसंद करते हैं और हिंदुस्तानी भी बहुत पसंद करते हैं और मेरे जैसी ना बिरयानी कोई नहीं बना रहा। घर में जाते हुए क्या पैगाम देंगे इन तमाम लोगों को, खास करके उन औरतों को जो छोटी छोटी बात पे नाराज़गी का इजहार करते हैं या नाकामी की तरफ चली जाती हैं? मैं तो ये कहूँगी सब लेडीज़ को, सब बहनों को कि हिम्मत से काम लेना चाहिए। वक्त जो है ना कभी अच्छा भी होता है, कभी बुरा भी हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है, तो जब बच्चों का साथ होता है ना तो फिर बच्चों का दिल बड़ा करने के लिए ना खुद ना थोड़ा पावरफुल होना पड़ता है, ताकतवर बनना पड़ता है, हिम्मत से काम लेना पड़ता है। मेरी उम्र 66 साल है, आप मेरे काम देखें ना तो आप हैरान हो जाएंगे। मैं 20-20 किलो वज़न उठा के लेकर आती हूँ। मेहनत करना अल्लाह को भी पसंद है, हमारे प्यारे रसूल को भी पसंद है और मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला इसीलिए ना मुझे इतनी इज़्ज़त दे रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते हो और मेरा रिज़्क़ में ना अल्लाह पाक ने बड़ी बरकत दी है। नाज़रीन, ये तानिया है, 66 साल इनकी उम्र है। उम्र के इस हिस्से में भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने बेटे का साथ देने के लिए, उनकी मदद करने के लिए यहाँ पर बैठकर बिरयानी सेल करती हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल आपकी आवाज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। फिल वक्त अपने मेज़बान अदनान ज़फ़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।